गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब रोज दो चार होते हैं, हमारा अहंकार या कह लीजिए हमारा ईगो। जब कोई हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है ना, तो अंदर से एकदम आग सी लग जाती है, राइट? तुरंत पलट कर जवाब देने का मन करता है। लेकिन रुकिए, क्या वो तुरंत वाला गुस्सा, वो उग्र प्रतिक्रिया वाकई हमारे लिए सही है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक बहुत ही आम सी दुविधा है। जब हमारे घर वाले या कोई अपना हमें दो चार कड़वी बातें कह देता है, तो हम अक्सर उसे पी जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी नीयत पता होती है। लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई बाहर वाला, कोई अजनबी आकर हमारा अपमान कर दे। तब क्या करें? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी से मिलेगा। कहानी का पहला हिस्सा है अहंकार और संघर्ष का उदय। इमेजिन कीजिए, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है, जयधारा। यहाँ के लोग गजब के मेहनती हैं। पानी की कमी है, सूखे खेत हैं, जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। और यहीं रहता है हमारी कहानी का हीरो, रमेश। अब रमेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान है, जो दिन रात एक करके अपने परिवार को गरीबी से निकालने में लगा है। उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती है, चेहरे पर भी एक कड़कपन रहता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत बड़ा है। अपनी बीमार माँ की दिन रात सेवा करता है और अपने परिवार को लेकर वो एकदम प्रोटेक्टिव है, बिल्कुल गांव के किसी चौकन्ने चौकीदार की तरह। उसका बस एक ही विजन है, कड़ी मेहनत से अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। लेकिन जिंदगी में इम्तिहान बताकर तो आते नहीं। एक दिन गांव में मेला लगा था। बाहर से कुछ व्यापारी आए हुए थे। उनमें से एक जवान व्यापारी ने रमेश को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने रमेश के चलने के तरीके, उसकी बोली, उसके कपड़ों, सबका मजाक उड़ा दिया। और तो और ताना मारते हुए बोला, अरे भाई, इतने सख्त क्यों हो? पत्थर के बने हो क्या? थोड़ा हंसना भी सीख लो। सोचिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये भरी भीड़ में रमेश के स्वाभिमान पर सीधा हमला था। और आसपास खड़े लोग भी ठहाके लगाने लगे। यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा भाग, जहां हम देखेंगे कि पल भर के गुस्से की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस सरेआम बेइज्जती के बाद रमेश का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने समझाया भी कि भाई मजाक है, जाने दो, लेकिन रमेश ने उसी पल तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। और ये वाकया बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बात एक बहुत बड़े संकट में बदल सकती है। रमेश ने देखा नता और गुस्से में उस व्यापारी पर हाथ उठा दिया। शाम होते होते वो छोटी सी बहस एक भयंकर हिंसक झगड़े में बदल गई। अगले दिन पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई कि जयधारा गांव में व्यापारियों के साथ मारपीट हुई है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाहर के व्यापारियों ने गांव का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब इस गांव में व्यापार नहीं करेंगे। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में गांव की इकोनॉमी और आपसी तालमेल दोनों ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस एक पल के गुस्से का असर सिर्फ रमेश तक नहीं रुका, ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा था। गांव का बाजार ठप पड़ने लगा। रमेश के छोटे से बेटे को स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाने लगे। परिवार पर पैसों की तंगी और कर्ज का बोझ अचानक से बढ़ गया। यहाँ तक कि बाहरी लोग और खुद रमेश के रिश्तेदार भी उसके परिवार से कटने लगे। जब भी कोई रमेश को समझाता तो वो बस एक ही रट लगाए रहता, मेरे स्वाभिमान पर बात आई थी, मैं और क्या करता। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 2 मिनट के ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में उसने पूरे परिवार और समाज को एक लंबे क्राइसिस में धकेल दिया था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, योगी काका की गहरी सीख। देखिए, जब हालात बेकाबू हो जाते हैं ना, तब एक मेंटर यानी एक सही मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। इस कहानी में वो मेंटर हैं योगी काका। उन्होंने देखा कि रमेश अंदर ही अंदर घुट रहा है, पूरा गांव नुकसान झेल रहा है, परिवार परेशान है। तो एक शाम वो रमेश को नीम के पेड़ के नीचे ले गए और उसे जिंदगी की एक ऐसी सीख दी जो हम सबको जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने रमेश को समझाते हुए एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, पत्थर की दीवार या तो किसी के जोर से टूटती है या फिर समय के साथ, लेकिन जो दीवार तुमने बनाई है ना, उसके ठीक पीछे तुम्हारा परिवार खड़ा है। क्या तुम सिर्फ अपने झूठे स्वाभिमान के लिए अपनी ही दीवार को गिराकर अपना घर उजाड़ना चाहोगे? क्या गहरी बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी उस फितरत पर चोट करता है जहां हम बस खुद को सही साबित करने के लिए अपनी ही जड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश ये सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गया।
अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए योगी काका ने उसे इतिहास का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने राजा रणवीर की कहानी बताई, जिन्होंने पड़ोसी राजा के एक छोटे से ताने पर तुरंत जंग छेड़ दी थी। नतीजा क्या हुआ? गांव के गांव जलकर खाक हो गए, खेत बर्बाद हो गए और बेगुनाह लोग भूखे मरने लगे। बाद में राजा को एहसास हुआ कि उसके पर्सनल ईगो की कीमत उसकी मासूम प्रजा ने चुकाई है। अगर उसने बातचीत से रास्ता निकाला होता तो इतनी तबाही कभी नहीं मचती। और सच कहें तो आज रमेश की हालत भी बिल्कुल उसी राजा जैसी थी। कहानी का चौथा हिस्सा है हिंसा नहीं बल्कि संयम और शालीन व्यंग्य से समाधान। योगी काका की ये बातें रमेश के सीधे दिल में उतर गई और इसके बाद रमेश के बर्ताव में जो बदलाव आया ना, वो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर से मेले में आया। उसने रमेश को देखा और फिर से वही पुरानी हंसी हंसने लगा, लेकिन इस बार रमेश का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ रमेश के कैरेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो साफ नजर आती है। पहले उसका डिफॉल्ट रिएक्शन क्या था? तुरंत गुस्सा, हाथापाई और मामले को और बिगाड़ देना। लेकिन अब उसने साहस और पेशेंस दिखाया। उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गुस्से का नहीं बल्कि ह्यूमर का इस्तेमाल किया। उसने लड़ने के बजाय बहुत ही शांति और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। और जानते हैं रमेश ने क्या किया? वो मुस्कुराया और बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में बोला, अरे भैया, आपके हंसने की कसरत पूरी कर लो, वरना यहाँ के लोग तो आपकी ये तीखी आवाज़ सुनकर ही डर जाते हैं। वैसे तुम्हारे ये ताने मेरे लिए बिल्कुल किसी नई कुर्सी की तरह हैं। थोड़े चुभते ज़रूर हैं पर काम के हैं। लेकिन हाँ, मेरे गाँव वालों के लिए तुम बहुत ज़रूरी व्यापारी हो। आओ साथ बैठकर चाय पीते हैं। क्या बात है! ये वो पल था जहाँ समझदारी ने गुस्से को नॉकआउट कर दिया। एक भद्दे ताने का जवाब इतने स्मार्ट और हल्के फुल्के अंदाज में दिया गया कि वहां खड़े सभी लोग, यहां तक कि वो घमंडी व्यापारी भी हंस पड़े। व्यापारी तो रमेश का ये शांत और कॉन्फिडेंट अवतार देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। उससे अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत शर्म आई और उसने सबके सामने रमेश से माफ़ी मांगी। इस एक समझदारी भरे फैसले का कमाल देखिए। गांव में व्यापार फिर से शुरू हो गया, टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तो असली हिम्मत इसमें नहीं है कि कोई कुछ कहे और हम तुरंत भिड़ जाएं। असली हिम्मत तो इसमें है कि हम अपने पल भर के ईगो के लिए अपने परिवार और समाज की शांति को दांव पर ना लगाएं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, विवादों को हमेशा के लिए सुलझाने की कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां। जयधारा गांव और रमेश की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन अब इस कहानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हम इसे अपनी रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए लड़ाइयों को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि शांति से मसले सुलझाने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। पहला स्टेप, जब माहौल बहुत गर्म हो तो थोड़ा पीछे हट जाइए, दूरी बना लीजिए या किसी समझदार इंसान को बीच में ले आइए। दूसरा स्टेप, गुस्से में आग बबूला होने के बजाय हल्के ह्यूमर या समझदारी से जवाब दीजिए, जैसे रमेश ने किया। तीसरा, किसी भी तरह के झगड़े में पड़ने से पहले जरा ये सोच लीजिए कि इसका पैसों पर या कानूनी तौर पर क्या असर पड़ेगा। और चौथा स्टेप, हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखिए। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ना, हमें उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या इस लड़ाई में होने वाला नुकसान उस ताने या बेइज्जती से कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं है? लोगों के सामने तमाशा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो अकेले में बात करना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। साथ ही हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी ये सिखाना होगा कि छोटे मोटे झगड़ों को शांति से कैसे निपटाते हैं, क्योंकि सच्ची इज्जत उसी में है जो परिवार और समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखे। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सवाल, फ्यूचर में जब भी कोई हमारे ईगो को हर्ट करे तो हमें खुद से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, क्या इससे मेरी जान को कोई खतरा है या ये महज कुछ हवा में बोले गए शब्द हैं? अगर ये सिर्फ शब्द हैं तो हमारे पास उन्हें अपने धैर्य और समझदारी से पूरी तरह बेअसर करने की ताकत होती है। अपने अहंकार को साइड में रखकर संयम से काम लेना ही असली समझदारी है। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।